आज बन गया जेंटलमैन। दिल खोल के तो देखो, दुनिया तुम्हारे साथ है। करें अगर हम राशन की बात करें, कह रहे हैं ये सारी की चीज़ें सुविधाएं यहाँ तक नहीं मिल पा रही हैं। और जब ये जनता के बीच में जाते हैं तो ये वो खुद बताते हैं यहाँ की समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए जनता ने ही आर.डी. त्यागी जी को चुना है और त्यागी जी पर विश्वास जताया है। और त्यागी जी का भी कहना है कि यहाँ पर जो है जनता का जिस तरह से भरपूर समर्थन मिल रहा है, इस तरह से जो है एक अपनी जीत तय मान रहे हैं, विश्वास के साथ मान रहे हैं। और इनके अगर हम बात करें, इनके मुकाबले में अगर कोई प्रत्याशी है तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो है किसानों का जो एक समर्थन होता है वो समर्थन आगे तक जाता है और वो मजबूत होता है। और इसी में हम बात करें जो त्यागी जी, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। और यहाँ पर बहुत सारे समर्थन हैं त्यागी जी के, और मंडोला गांव के जो है काफ़ी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, और सभी लोगों से जानेंगे किस किस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो त्यागी जी का। अपना नाम बताएं। प्रमोद जी, आप इसी गांव के हैं? तो आपके बीच में त्यागी जी, आपने इनको बनाया है, प्रत्याशी बनाया है जिला पंचायत सदस्य के लिए, तो उनके लिए आप किस तरह से जिताने के लिए क्या क्या क्रिया कर रहे हैं आप? हम तो जी पूरे बहुमत से चाह रहे हैं जी, और जिताया था भारी मतों से होगा। हमने जो कार्य करने अपने उन्हें करेंगे। जी जी, धन्यवाद सर। अपना नाम बताएं। जी, श्याम त्यागी। श्याम त्यागी जी, आप एक युवा हैं, और आर.डी. त्यागी जी की जो विचारधारा है वो युवाओं तक किस तरह से आप लेके जा रहे हैं? इनकी विचारधारा बिल्कुल युवाओं से मिलती है, क्योंकि जैसे हमारे बिजली के बिल लाखों में आ रहे हैं, लेकिन हम बिजली के बिल जमा कर रहे हैं, ये उनके लिए संघर्ष करते हैं। अगर कहीं पे भी लाइट में फॉल्ट हो जाता है, वहाँ पे जो है जब भी तुरंत पहुँच के और एसडीओ को, जो भी अधिकारी उनसे बात करके, अब कुछ उनसे सहायता करके वो पूरा काम करवाते हैं। और रोड पर अगर गड्ढे हैं तो खुद भरते हैं, वहाँ पे खड़े हुए काम करवाते हैं। ये धरातल से जुड़े हुए नेता हैं, जो वाकई में ही ये दिखाते हैं कि हाँ, धरातल पर जो काम करेगा उसकी विजय होगी। एक हमारे बीच में एक और है, आंदोलनकारी शख्सियत है, नीरज त्यागी जी हैं, जो कि एक लंबे समय से इनका भी जो है कि संघर्ष लड़ा है। इन्होंने जनता के लिए, ग्रामवासियों के लिए लड़ा है। हम इन्हीं से जानेंगे कि आपने किस तरह से आपने जो आंदोलन किया है और गाँव के लिए किया है और समाज के लिए क्या क्या योगदान दिया है। सबसे पहले तो एडीपी न्यूज़ की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी क्षेत्र की समस्याओं से अवगत खुद को कराने के लिए और समाज को अवगत कराने के लिए समय दिया। आपके बाद समस्त क्षेत्रवासियों को, क्षेत्र की समस्त जनता को, समस्त वोटरों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी भैया आर.डी. त्यागी के समर्थन में आप भारी मतदान करने जा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं सबसे पहले तो ये समस्त क्षेत्र की जनता को विश्वास में लेना चाहता हूँ, विश्वास जताना चाहता हूँ आर.डी. भैया की तरफ से कि क्षेत्र की कोई भी समस्या है, जो समस्या है वास्तव में, जैसे नगर पालिका का डंपिंग ग्राउंड हमें दे दिया गया, मंडोला, मीरपुर, नौरसपुर गांव, बागपत जिले से गंदा पानी आ रहा है, किसान अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हैं। ये जो इस तरह की ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, मंडोला गांव में क्षेत्र की जनता ने पैसा चंदा इकट्ठा करके एक डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग तैयार की, बनवाई, लेकिन उसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिन्हें हमने चुन के भेजा, वो उसको मान्यता तक नहीं दिला पाए। तो इन क्षेत्र की समस्याओं से हम लोग लगातार जूझ भी रहे हैं, लेकिन एक संवैधानिक पद की हमें ज़रूरत है। हमें यदि संवैधानिक पद एक मिल जाए, हमारे किसी साथी को संवैधानिक पद मिल जाए, तो हम इन सारी लड़ाइयों को जीतने में सक्षम हैं, और हम क्षेत्र को इन सारी समस्याओं से बिल्कुल इनका समाधान करा के और इनसे बिल्कुल आज़ाद करेंगे। कोई क्षेत्र में इस तरह की समस्या हमारे मोबाइल नहीं खड़ी रहेगी। तो इसलिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों से ये अपील करता हूँ कि आप आर.डी. त्यागी को अपना बहुमूल्य वोट दे भी रहे हैं, और लेकिन भारी संख्या में और ज़्यादा दें, जिससे दूसरे जो प्रत्याशी हैं, जो कई प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो केवल पैसे का लेन देन करके अभी इसकी वोट तुझे काटनी है, इसकी तुझे काटनी है, ये चुनाव में चलता है। लेकिन हम बहुत गरीब प्रत्याशी हैं, समाज से जुड़ के हम काम करना चाहते हैं और क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो हम भैया आर.डी. के साथ खड़े हैं। और मंडोला गांव एक हमारा
ऐसा गांव है जहां भारी संख्या में वोटर है। सर कितने वोटर हैं यहाँ पे? मड़ोला जो ग्राम पंचायत है उसमें 7,000 वोटर हैं। इसमें 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड में हम 13 वार्ड जो हैं हमारे इस क्षेत्र इसमें हैं। वार्ड नंबर 14 जो जिला पंचायत का है, इसमें 13 वार्ड हैं और 13 वार्ड का समस्त वोटर, देखो हर आदमी के साथ गलत भी, अगर कोई बुरा आदमी भी है तो बुरे आदमी भी उसको मिल जाते हैं, लेकिन जो सभ्य समाज के समझदार लोग हैं, सम्मानित लोग हैं और जो बातों को समझ रहे हैं, जो ये इन बातों को जान रहे हैं कि कौन आदमी वोट काटने के लिए खड़ा है, कौन आदमी पहले प्रत्याशी जिसको चुन के भेज दिया था और वो दोबारा भी क्षेत्र में वोट मांग रहा है, पता नहीं वोट मांगने की हिमाकत भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो सब लोग समझ चुके हैं। वो आज आरडीए के साथ। आपके क्षेत्र में कितने प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी 19 है। 19 है और 19 प्रत्याशी में जो कुछ ऐसे में कितने हैं? हाँ, कुछ लोग कुछ फार्म ऐसे होते हैं कि ऐसे ही भर दिया कि भाई मेरा ये कैंसिल ना हो जाए, ये बच जाए, तो 19 है, लेकिन 19 में से 10 लोग हमारे आज इस क्षेत्र में हैं और मतलब प्रचार के मैदान में हैं 10 लोग, और उन 10 लोगों में हमारी स्थिति सबसे सुपर है, मजबूत, सबसे मजबूत है। और उसका कारण सिर्फ यही है कि हम किसान मजदूर समर्थित उम्मीदवार हैं और एक क्षेत्र की एक बहुत सम्मानित लोगों की एक पंचायत के बाद भैया आरडी त्यागी को चुना गया है, तो हम आज बिल्कुल जीत की स्थिति में है। और बस यही है कि सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। हम कहीं आपका सम्मान कहीं कम नहीं होने देंगे। आरडीए को आप वोट करें और भारी मत से इनको जीतें। धन्यवाद सर। आपका नाम? शिव कुमार जी। त्यागी जी आपके बीच में है और आप इन्हें कैसे जिता रहे हैं? जैसे भी कोशिश होगी पूरी कोशिश करेंगे जी, घूम गए फिर के जैसे भी होगी। यानी कि चुनाव प्रचार में घर घर जा करके। हाँ जी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अंशु त्यागी है जी। और ये जो देहात की पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, इसमें इस बार किसान मजदूर का रोल बहुत अच्छा होगा। ये चुनाव मंडोला देहात समेत खादर के सम्मान का चुनाव है, किसान का चुनाव है, डंपिंग ग्राउंड के विरोध का चुनाव है, नवादा नाले के विरोध का चुनाव है, बच्चों के लिए जो डिग्री कॉलेज नहीं है उसकी लड़ाई है। इसलिए किसान मजदूरों ने आरडी त्यागी को अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है और हम देहात के युवा और गांववासी सभी मिलकर इस किसान मजदूर के उम्मीदवार को भारी से भारी वोट देकर विजय बनाने का काम करेंगे। ये हम सब लोगों ने एक लक्ष्य बनाया। धन्यवाद सर। आपका नाम बताएं? सर, आप यहाँ पे काफ़ी समय से रह रहे हैं और समस्याओं को भी काफ़ी समय से जाना होगा, तो ऐसी कौन सी समस्या है जो कि त्यागी जी के द्वारा जल्द ही दूर होने की संभावना है? त्यागी जी तो बगैर बना समस्या को हल करते हैं जी। त्यागी जी तो अब कुछ भी नहीं है, जब भी समस्याओं को हल करते हैं, आगे तो करेंगे। यानी कि एक संवैधानिक पद मिल जाने के बाद में वो और आसान हो जाएगा। मोहर की जरूरत है, बस मोहर लग जाए, काम सारे हो जाएंगे। जी, नाम बताएं? लोकेश जी, यहाँ पे जो है आप ये कैसे समर्थन कर रहे हैं आप लोग? अच्छी तरीके कर रहे हैं जी, आरडी त्यागी के साथ हैं जी हम, जी जान से बिल्कुल। तो आप और यहाँ पे जो कोई समस्याएं हैं उसके बारे में बताएं। उसके बारे में जी सारी होंगी तो होती हुई इनके जी। धन्यवाद। नाम बताना सर। आप त्यागी जी को किस तरह से जिताने में सहयोग कर रहे हैं? उनकी जो मीटिंगें हो रही हैं या उनका चुनाव प्रचार जो रैलियाँ निकल रही हैं, किस तरह से आप सहयोग कर रहे हैं? ऐसा आगे हमारे जो किसान मजदूर लोग हैं उनकी जो जान बचा सके तो ये नेता बचा सके जी। आरडी त्यागी और कोई बचा नहीं सकता। और जो भी आया है कैंडिडेट उसने सब मायने सब भुक्के मार दिए। इन पर पूरा विश्वास है हमें। और ये 2005 से बराबर लड़ रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है पर बराबर लड़ रहे हैं, सब सहायता दे रहे हैं। जैसे कि अभी हमने जो है आरडी त्यागी जी से बात करी और यहाँ पे जो समर्थन में काफ़ी लोग हैं
बुजुर्ग हैं और युवा भी हैं, इन सभी लोगों ने अपना जो समर्थन दिया है, एक साथ में जो है इन्होंने समर्थन दिया है और आदित्य त्यागी जी को जिताने का। तो यहाँ का जो मजदूर है, किसान वर्ग है, एक तरफा जो है आदित्य त्यागी जी को जिता रहे हैं और जीतने की पूरी लहर दिख रही है और किसानों के एक तरफा जो है उनको समर्थन मिल रहा है और एक विश्वास कायम है। और इन्होंने ये बताया है कि जिस तरह से यहाँ पर आदित्य त्यागी जी बिना किसी पद के और हर एक, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे प्रदूषण की समस्याएं हो, या नाले की समस्याएं हो, या फिर खेतों की, इस तरह की समस्याएं हैं गांव की, उस समस्याओं की एक आंदोलन भी करते रहे हैं, उसको समस्या उठाते भी रहे हैं समय समय पर। और अभी इन लोगों का कहना है, इस गांव के निवासियों का कहना है कि जो है यहाँ पर अभी आदित्य त्यागी जी के पास में कोई पद नहीं है, लेकिन जब ये पंचायत सदस्य का चुनाव जीत जाएंगे और जीतने के बाद में एक जब संवैधानिक पद मिल जाएगा और पद मिलने के बाद में उन कामों में और तेजी आएगी। और आने वाले टाइम में 15 तारीख को यहाँ पर चुनाव होगा और उस चुनाव में जनता अपना मतदान करेगी। और अब देखना होगा कि जो है 15 तारीख में उस मतदान में एडीपी टीवी न्यूज़ आप सभी ग्राम निवासियों से अपील करता है कि आप सभी लोग बढ़ चढ़कर इस चुनावी महापर्व में सहयोग दें और अपना एक जनप्रतिनिधि चुनें जो आपकी सभी समस्याओं को दूर कर सके और आपके समय में काम आ सके। और इसी के साथ सुनील कुमार मौर्य, एडीपी टीवी न्यूज़, मंडोला, गाजियाबाद, यूपी।